बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश सरकार पर करा हुआ हमला बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुशील मोदी ने पोस्ट किया है कि दलित राज्यपाल का लगातार अपमान कर रहा है शिक्षा विभाग। 15 साल जदयू के लोग विभागीय मंत्री रहे, बदहाली के लिए माफी मांगे। मुख्यमंत्री बताएं के पाठक कब तक फजीहत कराएंगे। इधर बीजेपी सांसद सुशील मोदी के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर दलित समुदाय से आने वाले राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अपमानित करने वाले बयान पर सियासत गर्म हो गई। जेडीयू और आरजेडी ने सुशील मोदी के बयान को बेतुका और गलत ठहराया, तो बीजेपी ने बयान को जायज बताया। अपने अधिकारियों से, के पाठक जैसे अधिकारियों से एक अनुसूचित जाति के पदाधिकारी महामहिम होने के कारण उनको अपमानित करवाने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी कभी जीतन राम मांझी जी को अपमानित किए, कभी रामविलास पासवान जी को अपमानित किए, अब महामहिम राज्यपाल महोदय को अनुसूचित जाति होने के कारण ये अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और इसका परिणाम आने वाला समय में संपूर्ण दलित समाज एकजुट होकर के देगा कि नीतीश कुमार जी की पार्टी का नाम लेने वाला बिहार में नहीं बचेगा। दलित राज्यपाल का देखिए, दलित राष्ट्रपति जब थी तो उनको तो संसद में उद्घाटन के लिए बुलाया नहीं ये लोग, जबकि विधायिका के हेड राष्ट्रपति होती हैं। तो किसने क्या दलित का अपमान, आदिवासी का अपमान? अरे तो भाजपा सरकार करती है। माननीय नीतीश कुमार जी ने तो राज्यपाल महोदय के शिष्टाचार मुलाकात की, उनसे मधुर संबंध है। सुशील जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी वोट के खातिर किसी पद की जो गरिमा होती है उसको खत्म कर देती है। राष्ट्रपति हो, जब देश के प्रधानमंत्री मन से बोले कि मैं पिछड़ा का बेटा हूं, देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा का बेटा, अरे देश के प्रधानमंत्री हैं साहब, आप किसी जाति से नहीं आते हैं। और ये इतनी ही चिंता है सुशील मोदी जी को, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नेता बैठा के दलित के सिर पे पेशाब करता है। सुशील मोदी जी कहां थे? और सरकार और गवर्नर हाउस में विवाद होते रहता है। अगर केंद्र की सरकार कोई और होती है, राज्य की सरकार कोई और होती है, तो माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं से केंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इस विवाद को इस एंगल से नहीं देखे जाने की जरूरत है। इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे रहते कांग्रेस को उचित सीट नहीं मिलेगी तो फिर कब मिलेगी। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस की हैसियत सबसे बड़ी है। लोकसभा में उन्होंने 9 सीट की मांग रखी। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस अब और मजबूत हुई है। कई राज्यों में पार्टी ने बीजेपी से सत्ता छीनी है। अखिलेश ने कहा कि जितनी सीटों पर कांग्रेस पिछली बार लड़ी थी, उतनी ही सीट पर कांग्रेस को लड़ना चाहिए। तो हैसियत तो कांग्रेस की सबसे बड़ी है, इस बात को आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। लोकसभा में किसका सीट है? मेरा ही तो एक सीट है, हम ही लोग किशनगंज जीते हैं। मेरे रहते कांग्रेस का अगर उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो किसके रिजिम में मिलेगा? बात साफ। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जितनी सीटों पर लड़ी थी उतनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जरूर लड़ेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार में लोकसभा चुनाव में 9 सीटों की डिमांड कर दी और इसके बाद बिहार में सियासत गर्म है। इससे पहले लेफ्ट ने भी सीटों की डिमांड रखी थी। बीजेपी और हमने कहा कि महागठबंधन में अब मारपीट होना बाकी है। सीट शेयरिंग को लेकर आज जो अखिलेश सिंह का बयान आया, हाल में माले के लोगों का भी बयान आया था। आखिर एक अनार 100 बीमार, इतने लोग गठबंधन बनाकर ये एक अनार के लिए उससे सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं। और ये मुझे तो डर ये है कि अभी तो ये बोल रहे हैं, कहीं इनके पीछे हाथापाई नहीं हो जाए सीट शेयरिंग के मामलों को लेकर। लेकिन इंडिया गठबंधन का निर्माण एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हुआ है, जिसमें सभी वरिष्ठ नेताओं ने हमेशा कहा है कि हर कोई सैक्रिफाइस करने को तैयार है। इसलिए सीट शेयरिंग का मसला हो या अन्य जो भी मुद्दे हैं, वो इंडिया गठबंधन की बैठक में गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता मिल बैठकर लेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने गया में सौगातों की बारिश कर दी। सीएम ने 1180 बेड की क्षमता वाले गयाजी धर्मशाला का शिलान्यास किया और साथ ही बोधगया में नए बीटीएमसी भवन का भी उद्घाटन किया। सीएम ने गया में कई योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया है। गया में गोदावरी के पास आईबीएच परिसर में 120 करोड़ रुपए की लागत से गया धाम धर्मशाला बनाया जा रहा है। वहीं बोधगया में करोड़ों की लागत से नए बीटीएमसी भवन के उद्घाटन के बाद सीएम ने बीटीएमसी भवन का जायजा लिया।
सनातन पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर मुजफ्फरपुर के सिविल कोर्ट में परिवाद दायर किया है। द्रमुक के सांसद ए राजा और कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ परिवाद दायर किया। इस परिवाद को मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने दर्ज कराया। इस पर सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तिथि मुकर्रर की है। अगर इस मामले में दोष सिद्ध होता है तो 1 साल से 3 साल तक की सजा हो सकती है। हमने आज माननीय सीजेएम मुजफ्फरपुर की अदालत में दोनों के खिलाफ एम राजा और प्रियांक मल्लिकार्जुन खड़गे जो मंत्री हैं, दोनों के विरुद्ध एक आपराधिक मुकदमा आईपीसी की धारा 500, 504, 295, 295 ए, 153, 153 ए और 120 बी के तहत यह मुकदमा माननीय सीजेएम मुजफ्फरपुर अदालत में दर्ज कराया है। और आरोप लगाया है कि जानबूझ करके करोड़ों हिंदुओं की भावना, सनातनियों की भावना को न बल्कि ठेस पहुंचाने बल्कि सनातन धर्म को समूल नष्ट करने का एक साजिश जो रचा गया है, यह कानूनी रूप से तो अवैध है ही। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने सनातन धर्म को लेकर आईएनडीआईए गठबंधन पर बड़ा हमला बोला। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि क्या मुंबई की बैठक में हिंदू आस्था को बदनाम करना है, यह तय हुआ है। सनातन पर विवादित बयान के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुप क्यों हैं? रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोनिया गांधी संविधान को भूल चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी संविधान में दिए हिंदू आस्था पर गलत टिप्पणी कर रही है और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए सब कुछ किया जा रहा है। इसलिए मैं संविधान की ओरिजिनल प्रति लेकर आया हूं और नीतीश कुमार जी आपके चिरपरिचित रविशंकर प्रसाद इसकी मौलिक प्रति आपको देने को तैयार है। जब मैं देश का कानून मंत्री था मैंने इसमें छुपाया था छोटे रूप में, ये काफी बड़ा है। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको दे दूं। वैसे तो हमारी आपकी बातचीत कम होती है, कोई बात नहीं, आप नई संगत पे गए हैं तो पुराने मित्रों को भूल जाते हैं। लेकिन अगर भारत के संविधान को समझना है तो मैं इसकी प्रति आपको भी। सनातन पर देश में सियासी घमासान जारी है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विरोधियों पर हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि पिछले दिनों मुंबई में हुए आईएनडीआईए की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि सनातन को खत्म कर देना है, लेकिन बीजेपी चट्टानी एकता के साथ खड़ी है, विरोधियों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। जिस तरह मुंबई की बैठक के बाद ही लोगों ने तय किया है कि इस देश से सनातन को समाप्त करना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चट्टानी एकता के साथ खड़ी है। सनातन धर्म को खत्म करने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर के सकरा में पूर्व विधायक चंदेश्वर प्रसाद की पुण्यतिथि और श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कार्यक्रम के मंच से सम्राट चौधरी ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री की मेमोरी लॉस हो गई है, वे कभी भी कुछ से कुछ बोल देते हैं। इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार का अब 1 घंटा भी सीएम की कुर्सी पर रहना हानिकारक है। मुख्यमंत्री मेमोरी लॉस सीएम मतलब बीच बीच में याददाश्त चला जाता। कभी कहते पटना हमने बनाया, बिहार शरीफ हमने बनाया,